यह व्यक्ति अद्भुत क्षमता के साथ पैदा हुआ था। उसके करीब आने पर कोई मर सकता है। उसने एक बार गायों के झुंड को मारा। यह फरलांग घर में एक सामान्य दिन है। अचानक कैथी प्रसव में आ गई। वह अपने पति फिलिप को बुलाती है, जो घर के पास एक खेत में काम करता है, और वह मदद करने के लिए दौड़ता है। वह घास पर गिर जाती है और फूल मुड़ने लगते हैं। फिलिप अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाती है। फरलांग परिवार हमेशा अत्यंत असामान्य रहा है। बचपन में फिलिप के पिता चार्ल्स फरलॉन्ग ने अपने माता पिता को यौन संबंध रखते देखा। तब से हर बार जब वह सेक्स करने के बारे में सोचता था तो वह 37 मिनट तक अंधा था। इससे उनकी पहली शादी की रात बहुत मुश्किल हो गई। फिलिप के पास यह असामान्य क्षमता भी थी कि जब वह डर जाता था तो उसके आसपास के सभी विद्युत उपकरण काम करना बंद कर देंगे। यही कारण है कि उस दिन कार में बिजली बंद हो गई, जिससे आदमी को अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाना असंभव हो गया और कैथी को कार में जन्म देने का अधिकार देना पड़ा। उसकी प्रसव में मौत हो गई। जोसेफ फरलॉन्ग जब 9 साल का था तो उनके दादा का निधन हो गया। वह ब्रा के लिए एक विज्ञापन से गुजर रहा था, अंधा हो गया और कार दुर्घटना में आ गया। अपने पति और बहू को खोने के बाद दादी चार्लोट उपहार को एक अभिशाप के रूप में मानना शुरू करती है। वह अपने बेटे के साथ चलती है और यह सुनिश्चित करने के लिए जेम्स पर करीब से नजर रखती है कि वह कभी भी अपनी क्षमता का खुलासा नहीं करता है। वह इसके विपरीत चाहता है कि वह उपहार की खोज करे, इसलिए वह हर संभव तरीके से अपनी क्षमताओं का परीक्षण करता है। उड़ान भरना सीखने की कोशिश करते हुए वह साइकिल की सवारी करते हुए एक खेत में चला जाता है। रास्ते में गायों के एक झुंड से मिलता है। कुछ देर बाद जेम्स रोते हुए घर आता है और उसके पेट पर एक खुर का निशान दिखाता है। उन्होंने कहा कि गायों के साथ कुछ हुआ है। एक चिंतित फिलिप खेत में जाता है, जहां उसने कई मृत गायों को मुर्गी घास के एक पैच पर लेटी देखा। गुस्से में पिता घर लौटता है और पूछता है कि उसने गायों को क्यों मार डाला है। फिलिप उसे चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे वह घास पर गिर जाता है। जेम्स जमीन को छू जाता है और उस पर सभी वनस्पति सूख जाती है। पिता खून बहने लगे और उसकी मौत हो गई। घर जाते हुए जेम्स देखता है कि उसकी दादी भी उसके अभिशाप से मर गई है और रोने लगता है। जेम्स एक अनाथालय जाता है जहां वह लियाम से मिलता है। जब वह जेम्स को कैफेटेरिया से कुछ भोजन लाता है तो बड़े लड़के खिड़की से बाहर रोल फेंक देते हैं और जेम्स को इसे प्राप्त करने के लिए ऊपर चढ़ाते हैं। नीचे वह एक गार्ड कुत्ते से टकराता है और गलती से उसे मार देता है। जानवर की मौत के लिए बड़े लड़कों में से एक को दोषी ठहराया जाता है और वह और उसके दोस्त इसके लिए जेम्स बनने का फैसला करते हैं। दर्द में वह अपनी शक्ति छोड़ देता है और अनाथालय में सभी को मार डालता है। जेम्स ने लियाम को देखा। वह घायल है लेकिन मर नहीं गया। वह अपने दोस्त को बुलाता है लेकिन जेम्स भाग जाता है। 10 साल बीत जाते हैं। एक नाम की लड़की उससे कैंसर वाले ट्यूमर को हटाने के लिए सर्जरी के बाद जाग सकती है। डॉक्टर के साथ अपनी मां की बातचीत को सुनने के बाद उसे पता चला कि बीमारी हार नहीं हुई है और उसके पास जीने के लिए कुछ महीने हैं। पास के एक कब्रिस्तान में वह फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लियाम से मिलती है। जेम्स अभिशाप का सामना करने के बाद वह अपने दोस्त को बताती है कि वह मरने वाली है और जंगल में चली जाती है। उसके परिवार की सभी पीढ़ियों को कैंसर हुआ है, इसलिए वह इसे एक पारिवारिक शाप मानती है। जंगल में भटकते हुए एक ऐसे क्षेत्र पर ठोकर खाती है जहां कुछ भी नहीं बढ़ता है और जानवरों की कंकाल जमीन पर पड़ती है। जलती हुई पृथ्वी के बीच में वन वालों का घर खड़ा है। बारिश होने लगती है और वह घर के रहने वाले को उसे अंदर जाने देने के लिए कहती है। वहां जेम्स रहता है, जिसने एक अलग जीवन अपनाया है। अकेलेपन के कारण वह थोड़ा बर्बर हो गया है, इसलिए वह मे को देखकर शर्मिंदा महसूस करता है। फिर भी वह उसे रात भर रहने देता है। सुबह जेम्स उसे वन जानवरों से बनाया सूप खिलाता है और वह उसे एक वॉकमैन की बात सुनने देता है। अपनी जगह को देखने और आश्चर्यचकित होने के बाद यहाँ कुछ भी नहीं बढ़ता। नदी में तैरने के लिए जा सकता है। मई तैरते समय वह उसे एक तौलिया लाता है। वह उसे अपने ट्यूमर के बारे में बताती है। जेम्स पूछता है कि क्या यह भयानक है और वह जवाब देती है कि यह किसी व्यक्ति के लिए भयानक है जो जीना चाहता है। वे कुछ देर के लिए घास पर कंधे से कंधा मिलाकर लेट गए। जेम्स पूछता है कि क्या उसका ट्यूमर गंभीर है। इस बीच अस्पताल में लियाम और अन्य मरीज उसकी तलाश करते हैं। जेम्स को बताता है कि उसने अच्छा समय बिताया और छोड़ दिया। वह उसे देखता रहता है। जब जेम्स घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसने उसका वॉकमैन अपने स्थान पर छोड़ दिया है। वह इसे वापस चाहता है। उम्मीद करता है कि वह अभी तक दूर नहीं गई है। वह जंगल से गुजरता है, उसका नाम चिल्लाता है और उसे सुन सकता है। जेम्स ठोकर खाई में गिर जाता है। गिरने का दर्द अभिशाप प्रभावी हो जाता है। उसके चारों ओर जमीन को एक जलने वाले बंजर भूमि में बदल देता है। उसे ढूंढकर उसे उठाने में मदद कर सकता है। एक खोज अभियान जंगल में चला जाता है। उसकी मां दुख से पागल हो रही है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी जंगल में गई है और वहां आत्महत्या कर ली है। जेम्स का समर्थन करने के साथ जा सकता है। मां की चीखने को सुनकर दंपति छिप जाती है। वह पूछता है कि वह अपनी मां के पास क्यों नहीं गई, लेकिन वह कहती है कि वह उसे उस स्थिति में अकेला नहीं छोड़ सकती। जेम्स कहते हैं कि यह बेहतर होता। घर पहुंचने पर वह अपने सिर के घाव को धोता है। जेम्स ने उसे सूचित किया कि उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए और उसे बहुत पहले छोड़ना चाहिए था। उसने जवाब दिया कि वह खुद उसके पीछे चला गया। वह उसे बताता है कि उसके आसपास के लोग अभिशाप के कारण खतरे में हैं और उसे रोकने की कोई शक्ति नहीं है। उनके अनुसार अभिशाप केवल पुरुष रेखा के माध्यम से पारित होता है। उसकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। जेम्स बताता है कि वह अनाथालय से भागने के बाद जंगल में कैसे खो गया। भूखे लड़के ने जहरीले जामुन खाए जिससे वह बीमार हो गया और जेम्स बेहोश हो गया। एक लकड़ी ने उसे पाया और उसे उसी घर ले आया जहां वह अब रहता है, यह जानकर कि वह मर सकता है। जेम्स बताता है कि उसने जंगल में खुद को खो दिया।
जब जेम्स जागता है तो वह मृत वन को घर के बाहर पत्तियों के ढेर में पाता है। वह जानती है कि वह मर जाएगी क्योंकि वह बीमार है, इसलिए जेम्स पावर उसे डराता नहीं है। रात गिरती है। वह कहती है कि उसे जल्द ही लौटना होगा और जेम्स उसे रहने के लिए कहती है। वे एक दूसरे की बाहों में रात बिताते हैं। जब वह जागता है तो वह देखता है कि मई चला गया है, लेकिन वह हरे पौधे के अंकुरित होने और वन के केबिन के आसपास जलती हुई जमीन पर जीवित पक्षी दिखाई देने को भी देखता है। यह दृश्य जेम्स को चौंक देता है, लेकिन वह पुलिस अधिकारियों को घर के पास पहुंचते देखता है, लेकिन पीछा करता है, लेकिन वह अपने पीछा करने वालों को पछाड़ने में सफल रहता है। आसपास अधिक से अधिक हरे पौधे अंकुरित होते हैं और जेम्स पेड़ से एक शाखा को एक कली के साथ तोड़ देता है जो खिलने वाली है। भारी दिल के साथ अस्पताल पहुंच सकता है। वह यहाँ फिर से आने की जरूरत से पूरी तरह से टूट गई है। एक पुलिस अधिकारी ने उसे बताया कि जंगल में एक विशेष आदमी पाया गया और उससे पूछा कि क्या वह उससे टकराई है। वह कमरे में चला जाता है और देखता है कि जैकेट अस्पताल लौट सकती है, जिसमें एक टैग है जिसमें जेम्स फरलॉन्ग लिखा गया है। वह कहता है कि वह असली हत्यारे से मिली है, जिसका कारण लियाम अब धीरे धीरे मरने के लिए मजबूर है। हरे पौधे अधिक अंकुरित होते हैं। वह असली हत्यारे से मिली। लियाम अब मर रहा है। वह मई की रक्षा करना चाहता है, लेकिन वह उसे पीछे छोड़ती है। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बताया कि उसे मिला है, जिसका मतलब है कि मामला बंद हो गया है, लेकिन लियाम तेजी से गर्म हो जाता है। डॉक्टर उसे शामक दवा देता है। रात में जब मई पहले से ही सो रही है तो डॉक्टर अपनी मां से बात करने जाता है। वह उसके नवीनतम परीक्षणों से हैरान है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में उसकी स्थिति में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ है। उसकी मां अच्छी खबर सुनकर खुश है। जेम्स अस्पताल में घुस गया। वह गलती से उस कमरे में प्रवेश करता है जहां लियाम लेट रहा है, नोटिस करता है और उसका पीछा करने की कोशिश करता है। अंधा लड़का जिसे जेम्स मे को खोजने में मदद मांगता है, उसे बताता है कि वह 2 मंजिल पर लेटी हुई है। लियाम खुद को हथियार बनाता है, लेकिन गिर जाता है। जेम्स को मई मिली और वह उसे देखकर खुश है। वे खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं। वह अलविदा कहे बिना छोड़ने के लिए माफी मांगती है, लेकिन अन्यथा नहीं कर सकती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके प्रेमी उसे मरते देखें। जेम्स उसे घर के पास तोड़े गए पेड़ की शाखा दिखाता है। वह कहता है कि यह सब मई के लिए धन्यवाद है, लेकिन वह नहीं जानता कि वह जंगल में रहना चाहता है या नहीं, और वह सोचती है कि वह वहां से संबंधित नहीं है। जेम्स निश्चित है कि अस्पताल में रहना उसके लिए खतरनाक है, क्योंकि उसके आसपास हर कोई खतरे में है, लेकिन वह कह सकता है कि वह किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक वह उसके साथ रहता है। वे एक दूसरे के बगल में लेटे हुए सेक्स करते हैं। मे और जेम्स अविश्वसनीय रूप से खुश महसूस करते हैं। नाइट स्टैंड पर पड़ी एक शाखा उलटने लगती है। अंधे लड़के को एहसास हुआ कि उसकी दृष्टि उसके पास लौट गई है और नर्स के कार्यालय में सूखे फूलदान खिलते हैं। लियाम उसकी जागरूकता में आ जाता है। वह जेम्स को दूसरी मंजिल पर मई की बाहों में सो रहा देखता है। वह अपनी कैंची से पैनिक बटन दबाता है और अस्पताल का फायर अलार्म बज जाता है। नर्सें निकालने लगीं। उनमें से एक उसे व्हील चेयर में ले जाने के लिए अपने बिस्तर के किनारे पहुंचता है, लेकिन उसे खुद बाहर निकलने की ओर दौड़ते देखता है। वह उसे सुरक्षित रूप से अस्पताल से बाहर निकालने के लिए जेम्स को अपने अस्पताल के पजामा में बदल सकता है। लियाम अपनी नाक से एक ट्यूब निकालता है और महसूस करता है कि वर्षों में पहली बार वह अपनी पूरी छाती से सांस ले सकता है। वह भागना शुरू कर देता है और भीड़ में उसे ट्रैक करने की कोशिश कर सकता है। लियाम कब्रिस्तान में जेम्स के साथ पकड़ता है। वह कहता है कि वह अनाथालय में उसका दोस्त था और कभी भी माफ नहीं करेगा कि उसने जो किया था। वह मेज जेम्स कहता है कि उसका मतलब कभी किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, लेकिन लियाम एक जोड़ी कैंची निकालता है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई और लियाम ने जेम्स के पेट को कैंची से छुरा दिया। उसके नीचे की घास तुरंत मुड़ने लगती है। यह महसूस करते हुए कि क्या होने वाला है, लियाम जंगल में भाग जाता है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, हवा उठती है और पेड़ों से पत्तियां गिरने लगती हैं। लियाम कब्रिस्तान में जेम्स के पास पहुंचता है। हो सकता है कि वह उसके साथ पकड़ लें, लेकिन वह उसे और करीब न आने के लिए कहता है। इसके बावजूद वह उसके पीछे दौड़ती है। जेम्स झील तक पहुंचती है और खुद को डूबने के लिए उसमें कूद जाती है। लियाम भाग जाता है। जेम्स झील में कूदता है। जेम्स नीचे जाता है। विलुप्त वनस्पति फिर से हरी हो जाती है। एक बेटी को जन्म दे सकता है। जब वह बड़ी हो जाती है और अपने पिता जेम्स की कहानी सुनती है, तो वह पूछती है कि क्या पौधे उसके कारण मर जाएंगे। हो सकता है कि यद्यपि जेम्स को लगा कि उसकी क्षमता शाप है, प्यार उसके अंदर सबसे अच्छा निकाल सकता है। वह मानती है कि जेम्स ने उसे एक भविष्य दिया है। अभी के लिए बस इतना ही है। देखने के लिए धन्यवाद।